हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन टू फ्री लीगल एड। तो फ्री लीगल एड, फ्री लीगल असिस्टेंस है जो सर्टेन सेट ऑफ पीपल हमारी सोसाइटी में रहते हैं उनको मिलता है, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी से जो सफ़र कर रहे हैं, पुअर पीपल जो हैं, वर्कर्स जो हैं, या फिर स्केड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, स्केड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, और विमेन, चाहे वो रिच हों चाहे वो पुअर हों, लेकिन विमेन अगर हैं तो विमेन को फ्री लीगल एड मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसकी कॉन्सोनेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 में बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इसी के बाद सेक्शन 22 क्लॉज 1 में बात की गई है कि अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट होता है तो उसके पास राइट है अपने मर्जी के लॉयर्स के साथ कंसल्ट करने का और अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करने का, एक लीगल प्रैक्टिशनर अपनी चॉइस का अपने लिए अपॉइंट करने का। इसी के साथ साथ लीगल एड को अगर हम समझें तो लीगल एड एक टॉर्च बियरर की तरह है हर उन पुअर पीपल के लिए जो जल्दी से लॉयर नहीं अपॉइंट कर पाते हैं, अपनी कोर्ट फीस नहीं दे पाते हैं, या जो भी प्रोसीडिंग में खर्चा आता है उन्हें उस खर्चे को उठाने में वो असमर्थ हैं। अगर हम इश्यूज एंड चैलेंजेस की बात करें तो पहला है लैक ऑफ पब्लिक लीगल एजुकेशन एंड लीगल अवेयरनेस, लोगों में लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस की कमी होना। दूसरा है लैक ऑफ सपोर्ट बाय एडवोकेट एंड लॉयर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एडवोकेट एंड लॉयर्स जो हैं उन्हें पता होता है कि उनका क्लाइंट अनअवेयर है, उसको उतनी नॉलेज नहीं है और वो उनसे ज़्यादा फीस चार्ज करता है। और तीसरा है लैक ऑफ पावर टू लोक अदालत एज कंपेयर टू द सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट के कंपेरेटिवली अगर हम लोक अदालत को देखें तो लोक अदालत के पास लैक ऑफ पावर है कंपेरेटिवली। इसके बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर इज नॉट टू द फुलेस्ट। पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं, वो उतना इफेक्टिवली हम उनको यूटिलाइजेशन उनसे नहीं ले पाते। अगर हम सॉल्यूशन डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज़ आती है रोल ऑफ एनजीओ को बढ़ाना। जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वर्क कर रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें, कैंपेन्स करवाएं और लोगों में लीगल नॉलेज को इनकलकेट करें, स्पेशली उन लोगों में जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं, जो नॉन लॉ बैकग्राउंड से हैं। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन है लीगल लिटरेरी मिशन। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो 2 से 3 साल के प्लान्स करवाती हैं जहां पे वो लोगों को लीगल नॉलेज से अपने कंट्री के लॉ से अवेयर करती हैं और उनके क्या क्या राइट से अधिकार हैं उनसे अवेयर करती हैं। इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री और जिसके काफ़ी पार्ट रूरल एरिया है, तो हम 5 ईयर के प्लान्स रख सकते हैं जहां पर हम अपने लोगों को लीगल नॉलेज दें और उनको उनके लॉज, उनके राइट से अवेयर करें। इसके बाद हम एक और सॉल्यूशन देख सकते हैं, वो है बेटर रेम्यूनरेशन टू लॉयर्स। तो जो कोर्ट और गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं जो उन पर्सन को डिफेंड कर रहे हैं जिन्हें फ्री लीगल एड मिल रही है, अगर उन्हें गवर्नमेंट या कोर्ट की तरफ से बेटर रेम्यूनरेशन मिलेगा तो ये उनके लिए भी इंसेंटिव होगा और वो अच्छे से वर्क करेंगे। उसके बाद है फीडबैक अप्रोच। तो एक फीडबैक अप्रोच होना चाहिए लॉयर्स से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट बननी चाहिए कि वो कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, वो उन केसेस को किस बेसिस पे और कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हैं जो केसेस उन पर्सन से रिलेटेड हैं जो फ्री लीगल एड ले रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन रिलेटेड टू फ्री लीगल एड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।